हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. It said that the potential energy of a system increases if work is done. Sentences are: first, A option is upon the system by non-conservative force. B option by the system against conservative, by the system against non-conservative, upon the system by conservative. 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म है, ये फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होती है. नॉन कंजर्वेटिव का इससे कोई यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह उस टाइप का नहीं है, उससे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का पोटेंशियल एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू विस्कस फोर्स, तो ऐसा कोई यहाँ पर ये डेफिनेशन नहीं है, कोई उसका उस टाइप का सिस्टम नहीं है. तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी को हम चेक करेंगे. फर्स्ट पॉइंट तो ये है. तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी या डी में से ही कोई एक करेक्ट हो सकता है. अब क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्क डन और इसका रिलेशन, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम बोल सकते हैं दैट वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस, वर्क डन बाय द फोर्सेस का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ डेल यू, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम या एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल एजेंट का लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है डे प्लस डेल्टा यू, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो यहाँ पर सिस्टम के लिए पूछा गया है, मतलब ये फॉर्मूले के बारे में पूछा है. तो ऑब्वियस बात है कि अगर वर्क डन यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव होगा, मतलब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेस. तो इंक्रीज करना है हमें, तो यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ पर फोर्स के अगेंस्ट में. कैसे? देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज यहाँ पर ये अर्थ है और यहाँ पर एक ये मास है m, तो नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा यहाँ पर, उससे यहाँ पर इसका वेट होगा बॉडी का mg. अब हम चाहते हैं इसको पिकअप करना, उसको ऊपर लेके जाना कांस्टेंट स्पीड से या हेल्ड रखना. तो दोनों ही कंडीशन में हमें इसको एक ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा एक एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, जो इक्वल होना चाहिए, एटलीस्ट mg होना चाहिए. mg से ज्यादा होगा तो एक्सेलरेट हो जाएगा, mg हुआ तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पर ये जो मास है, इस मास को, इस मास के वेट को, ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए हमने एक फोर्स लगाया. अब सपोज हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं एच हाइट पे, यहाँ तक लेके आ गए हम. तो यहाँ तक लाने में जो हम वर्क डन करेंगे वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स भी अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है, तो यहाँ पर एंगल 0 होगा और आंसर आ जाएगा mgh. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आंसर है वो पॉजिटिव आंसर आया, क्योंकि फोर्स अपवर्ड है, ये एरो फोर्स का भी अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट का भी अपवर्ड है. तो वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हम देखेंगे, सिस्टम के थ्रू अगर वर्क डन देखेंगे, तो अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगा. तो यहाँ पर mgh था वर्क डन, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होकर हो जाएगा mgh. इस कंडीशन में अगर हम डेल यू देखेंगे तो वो भी हो जाएगा प्लस mgh. इसका मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, जैसे ग्रेविटी है, स्प्रिंग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस टाइप के जो कंजर्वेटिव फोर्स है, उनके अगेंस्ट में जब हम वर्क डन करते हैं, सिस्टम वर्क डन करता है, तब सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो एग्जैक्टली इसको मैच कर रहा है सेंटेंस को. तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.